नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज श्याम ऑफिस की खिड़की से बाहर ढलती रोशनी को निहारते हुए आरव जैसे कहीं खो सा गया था। मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार जगमगा उठती, पर उसका ध्यान कहीं और ही उलझा हुआ था। अभी कुछ ही देर पहले उसके पिता शशिकांत जी का फोन आया था। एक हफ्ते बाद वे और माँ सुधा जी पूरे 1 महीने के लिए उसके पास रहने आने वाले थे। यह खबर सुनकर दिल के किसी कोने में खुशी की लहर तो जरूर उठी थी। आखिर वह खुद भी चाहता था कि उसके माता पिता उसके साथ रहे, लेकिन उसी खुशी के साथ एक अनजानी चिंता ने भी उसे घेर लिया था। शादी को 1 साल बीत चुका था, पर उसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि माता पिता को अपने पास बुला सके। वजह कोई बड़ी नहीं थी। न उसके माता पिता पुराने ख्यालों वाले थे, न ही उसकी पत्नी काव्या किसी तरह से कटु स्वभाव की थी। फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि आधुनिक सोच और खुले रहन सहन वाली काव्या और सादगी व परंपराओं में रची बसी उसकी माँ के बीच तालमेल कैसे बैठेगा। काव्या के दिल की बेहद साफ, कोमल स्वभाव और अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी, मगर उसे अभी तक खाना बनाना ठीक से नहीं आता था। इसीलिए अधिकतर समय दोनों बाहर से ही खाना मंगा लेते थे। आरव को डर था कि कहीं यह बात माँ पापा को बुरी न लग जाए। दूसरी तरफ वह यह भी सोचकर परेशान था कि इतने दिनों तक घर का सारा काम काव्या कैसे संभालेगी, और माँ से यह उम्मीद करना भी गलत होगा कि वे सब कुछ अपने ऊपर ले ले। उसे अपनी माँ की पुरानी आदतें याद आने लगी, कैसे वे पिताजी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी, उनके पीछे पीछे घूमकर सब कुछ संभालती थी। क्या वे आज की इस नई पीढ़ी के तरीके को स्वीकार कर पाएंगी? और अगर वह काव्या से कुछ दिनों के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाने को कहेगा, तो वह उसके माता पिता के बारे में क्या सोचेगी? कहीं उनके रिश्तों में औपचारिकता न आ जाए, क्योंकि यह रिश्ता कुछ दिनों का नहीं बल्कि उम्र भर का था। इन्हीं उलझनों में डूबा हुआ आरव घड़ी की तरफ देखता है। 8 बजने वाले थे, तभी फोन बजा। स्क्रीन पर काव्या का नाम चमक रहा था। हेलो, कहाँ हो? अभी तक ऑफिस से निकले नहीं? कितनी बार फोन किया, उठाया क्यों नहीं? ड्राइव कर रहे हो क्या? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, बस निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, आरव ने संक्षेप में कहा और कार की ओर बढ़ गया। घर पहुंचने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जबकि काव्या अपनी आदत के अनुसार हंसी मजाक में उसे उलझाने की कोशिश कर रही थी, पर आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? काव्या के पास बैठते हुए पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। सीधी सादी मासूम सी लड़की जिसे वह बेहद प्यार करता था, जिसकी छोटी मोटी कमियां भी उसे कभी खली नहीं थी। वह जानता था कि आजकल लगभग हर घर में यही बदलाव देखने को मिलता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि एक अच्छी खबर है। वह हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। माँ पापा अगले हफ्ते 1 महीने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यह सुनते ही काव्या की आंखों में चमक आ गई। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अकेलेपन से बोर हो गई थी, अब उनके साथ कितना अच्छा लगेगा। कब आ रहे हैं? उसने उत्साह से पूछा। अगले हफ्ते, आरव ने धीमे स्वर में कहा। तो फिर कल आप जल्दी आ जाना, हमें उनके लिए बहुत सारा सामान खरीदना है। काव्या ने खुशी से योजना बनानी शुरू कर दी। आरव बस उसे देखता रह गया। उसकी इस मासूम खुशी के पीछे छिपी संभावित उलझनों को सोचकर उसका मन फिर से बेचैन हो उठा, मगर वह कुछ कहकर उसकी इस खुशी को कम नहीं करना चाहता था। इसीलिए चुपचाप मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। इसीलिए उसने मन ही मन सोचा, जो होगा देखा जाएगा। अब बातें ही करती रहोगी या कुछ खाने को भी
दोगे? कुछ बनाया भी है या बाहर से ऑर्डर करो? आरव ने हंसते हुए कहा तो काव्या बोली, आज तो मैंने पास्ता बनाया है। पास्ता बनाया है? अरे, कुछ रोटी सब्जी बना लेती। यह सब रोज रोज मुझसे नहीं खाया जाता। आरव ने हल्के मजाक में कहा तो काव्या मायूसी से बोली, मुझसे रोटी अच्छी नहीं बनती है ना? आरव ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अभी बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन इस बार मम्मी आएगी तो तुम रोटी बनाना जरूर सीख लेना। हाँ ठीक है, सीख लूंगी, कहकर काव्या हंसने लगी। एक हफ्ते बाद आरव के माता पिता आ गए। वे पहली बार उसके पास आए थे, इसीलिए आरव को भीतर ही भीतर एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। शाम को जब वह ऑफिस से घर पहुंचा तो काव्या उसके मम्मी पापा के साथ बातें करने में मशगूल थी और उसकी मम्मी पापा भी उसकी सजी संवरी गृहस्थी देखकर बहुत खुश थे। चारों बैठकर बातें करने लगे और बातों बातों में कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। जब आरव ने घड़ी देखी तो खाने का समय हो चुका था, इसीलिए उसने कहा, मम्मी पापा चलिए ड्राइव पर चलते हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे और खाना भी बाहर खा लेंगे। हाँ बेटा ठीक है, कहते हुए चारों तैयार होकर निकल गए। अगले दिन सुबह आरू को ऑफिस जाना था। उसकी नींद आज रोज से भी जल्दी खुल गई। उसने एक दो बार काव्या को धीरे से उठाने की कोशिश की, पर वह गहरी नींद में थी। थोड़ी हिली डुली और फिर से सो गई। इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मम्मी पापा के कमरे की ओर चला गया। तभी उसने देखा कि सुधा जी किचन में गैस जला रही है। वह अंदर गया और बोला, क्या कर रही हो मम्मी? चाय बना रही हो? बेटा तू पिएगा? हाँ पी लूंगा। और काव्या? वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो तो अभी सो रही है। सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, जब उठेगी तब पी लेगी, हम तीनों की बना लेती हूँ। आरव को उनकी आवाज या चेहरे से जरा भी नहीं लगा कि उन्हें काव्या के देर से उठने पर कोई परेशानी है। बातें करते करते तीनों ने चाय खत्म की, पर आरव के मन में हल्की बेचैनी बनी रही। काश काव्या भी उठ जाती, कहीं उसके जाने के बाद मम्मी उससे कुछ कह न दे। यही सोचते हुए वह ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। रोज की तरह वह अपने कपड़े खुद ही प्रेस करने लगा। प्रेस की टेबल हॉल में लगी थी। उसने सोचा जब तक मम्मी बाथरूम से आती है वह शर्ट प्रेस कर ले। वह प्रेस लेकर बैठा ही था कि तभी सुधा जी बाहर आ गई और उसे प्रेस करता देख बोली, अरे तू प्रेस कर रहा है? ला मैं कर देती हूँ। नहीं मम्मी मैं कर लूँगा। अरे ला बेटा मैं कर देती हूँ, तो तैयार हो जा। और नाश्ते में क्या खाएगा? उन्होंने पूछा। मैं तो रोज कॉर्नफ्लेक्स और दूध लेता हूँ, आरव ने कहा। तो सुधा जी बोली, अरे अब तो मैं आई हूँ, अपनी पसंद का कुछ अच्छा बता। कॉर्नफ्लेक्स तो रोज ही खाते हो तुम दोनों। ठीक है मम्मी, फिर पोहे बना दो, हम दोनों को बहुत पसंद है। हाँ ठीक है बेटा, मुझे और तेरे पापा को भी बहुत पसंद है, सुधा जी ने हंसकर कहा। आरव को लगा कि मम्मी ने कुछ कहा नहीं, पर शायद सोच रही होगी कि बहू सो रही है और बेटा खुद सब संभाल रहा है। लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। उसने जल्दी से नाश्ता किया, तभी काव्या भी उठ गई। अपनी तरफ से तो वह आज जल्दी ही उठी थी। आरव सबको बाय कहकर ऑफिस चला गया। काव्या फ्रेश होकर आई तो सुधा जी ने उसे भी नाश्ता दे दिया। उधर ऑफिस में बैठा आरव लंच के बारे में सोच रहा था। पता नहीं घर में क्या बना होगा। उसके माता पिता रोज बाहर का खाना तो नहीं खा पाएंगे। उसने काव्या को फोन किया, हेलो काव्या, लंच में कुछ बनाया है या नहीं? अगर नहीं बनाया तो बाहर से ऑर्डर कर लो। काव्या हंसते हुए बोली, अरे आरव तुम इतना क्यों चिंतित हो रहे हो? मम्मी ने बढ़िया राजमा चावल बनाए हैं और मेरी पसंद की गोभी की सब्जी भी। अच्छा ठीक है,
पर चाय तो तुम अच्छी बनाती हो, कम से कम शाम की बढ़िया चाय तो मम्मी पापा को पिला देना। हाँ हाँ, पिला दूंगी, कहकर काव्या हंसने लगी। शाम को आरव जल्दी घर लौट आया तो देखा उसके मम्मी पापा और काव्या तीनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उसके आते ही मम्मी पापा काव्या की बनाई चाय की तारीफ करने लगे। यह देखकर आरव का मन हल्का हो गया। अच्छा बेटा, डिनर में क्या बनाऊं? सुधा जी किचन की ओर जाते हुए बोले। तो आरव ने कहा, मम्मी आज बाहर घूमने चलते हैं, वहीं खाना खा लेंगे। नहीं बेटा, कुछ तैयारी कर देती हूँ, फिर घूमने चलेंगे। जब तक हम हैं तब तक घर का खाना खा लो, सुधा जी ने स्नेह से कहा। तो काव्या प्यार से उनके गले में हाथ डालते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। आज दम आलू बना दो जैसे आपने गांव में बनाए थे। सारी तैयारी मैं कर देती हूँ। और बताओ अब क्या बनाऊं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुधा जी ने स्नेह से काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जैसा तुम कहो, मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ भी बनाने को तैयार हूँ। यह सुनकर आरव अपनी माँ को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि बदलाव सिर्फ उसकी पीढ़ी में ही नहीं आया है, बल्कि उसके माता पिता की पीढ़ी ने भी खुद को समय के साथ कितना बदल दिया है। सुधा जी ने जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी की और फिर चारों घूमने के लिए निकल पड़े। बाहर भी आरव देख रहा था कि काव्या उसकी माँ से ही सटी हुई थी। कभी कभी तो उसे लगता कि जैसे माँ बाप उसके नहीं बल्कि काव्या के ही है और वह खुद मेहमान है। काव्या छोटी छोटी बातों में अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती। घूमते समय हर जगह के बारे में उन्हें उत्साह से बताती और उसके माता पिता भी अपनी इस लाडली बहू पर फिदा होते जा रहे थे। रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। सुधा जी ने किचन का लगभग सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था और काव्या जो कुछ भी बनाना जानती थी वह पूरे मन से बनाकर सबको खिलाने की कोशिश करती। शाम को चारों साथ घूमने निकलते। घर लौटकर जहां काव्या कपड़े बदलने में लग जाती, वहीं सुधा जी चुपचाप किचन में जाकर डिनर का बचा हुआ काम पूरा कर लेती। सब कुछ बहुत सहज और खुशहाल चल रहा था, कहीं कोई तनाव नहीं था। एक दिन आरव ने अपने पापा शशिकांत जी से नाइट क्लब चलने की बात कही। उसके मम्मी पापा पढ़े लिखे और खुले विचारों वाले थे, इसीलिए वे तुरंत तैयार हो गए। आरव भी तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। मम्मी पापा भी आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही काव्या तैयार होकर बाहर आई, उसे देखकर आरव एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसने जींस और टॉप पहन रखा था। अगर उसे पहले पता होता तो शायद वह उसे मना कर देता। वह घबराकर अपने मम्मी पापा के चेहरे की ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर काव्या पर पड़ी, दोनों मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह काव्या, तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो, बहुत स्मार्ट लग रही हो। अपने माता पिता के मुंह से यह सुनकर आरव सचमुच दंग रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके माता पिता की सोच उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आगे है। वह अपने दोस्तों के घरों की स्थितियों के बारे में सोचने लगा, जहां अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर सास बहू के बीच खटपट हो जाती है। कहीं देर से उठने पर तो कहीं पहनावे को लेकर बहुओं को रोक टोक से परेशानी होती है और सास ससुर को बहू की आदतों से, और बीच में बेचारा बेटा पिसता रहता है। वह समझ गया कि जब माता पिता बहू को अपनाने के बजाय उसकी कमियां ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं बेटे के दिल को भी ठेस पहुंचती है और रिश्तों की नाजुक डोर कमजोर होने लगती है। लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। उसने सोचा कि बेवजह ही इतने दिनों से डर रहा था, इसी कारण उसने अपने माता पिता को खुलकर आने के लिए भी नहीं कहा था। अब चारों साथ घूमते, हंसते बोलते, मस्ती करते और उसका छोटा सा फ्लैट
हमेशा खुशियों से भरा रहता। काव्या को भले ही किचन का ज्यादा काम ना आता हो, लेकिन उसके प्यार और भावनाओं में कोई कमी नहीं थी, बल्कि सास ससुर की मौजूदगी से वह खुद और भी ज्यादा खुश रहती थी। धीरे धीरे उसके मम्मी पापा के जाने के दिन करीब आने लगे, और जैसे जैसे वह दिन नजदीक आ रहा था, काव्या उदास होती जा रही थी। वह बार बार अपने सास ससुर से मीठा झगड़ा करने लगती। आप लोग वापस क्यों जा रहे हो मम्मी? वहाँ क्या रखा है? आपके बच्चे तो यही हैं, यहीं रहिए ना। सुधा जी उसे प्यार से समझाते हुए बोले, फिर आएंगे बेटा, अब तुम भी छुट्टियों में आ जाया करो। साल में 2 बार तुम आ जाना, एक बार हम आ जाएंगे। मिलना जुलना चलता रहेगा। लेकिन काव्या की आंखें भर आई और वह लगभग रुआसी होकर बोली, लेकिन मम्मी जी, आप दोनों हमेशा के लिए यहाँ क्यों नहीं रह सकते? कहते हुए काव्या लगभग रुआसी हो गई थी। तो सुधा जी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, अगर हम यहीं रह गए तो तुम अपने घर किसके पास आओगी? अगली बार आएंगे तो और ज्यादा दिन रुकेंगे, और फिर बेटा घर भी बहुत दिनों तक अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तू तो हमारी लाखों में एक लाडली बेटी है। तेरे साथ हमें भी बहुत अच्छा लगता है। काव्या की आंखें भर आई और उसकी भरी आंखें देखकर आरव भी भावुक हो गया। अगले दिन आरव के मम्मी पापा को जाना था। उनकी शाम की फ्लाइट थी। उस दिन रविवार था। मम्मी पापा के मना करने पर भी काव्या ने उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीद लिए थे। सुबह आरव जल्दी उठकर मम्मी पापा के कमरे में चला गया। पापा मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। वह अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ बेटा। सुधा जी उठने लगी तो आरव बोला, नहीं मम्मी, रहने दीजिए, मुझे रोज चाय पीने की आदत नहीं है, आप बैठिए। कल से आप यहाँ कहाँ होगी? पता ही नहीं चला कब 1 महीना बीत गया। आपकी और पापा के आने से बहुत अच्छा लगा। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। सुधा जी बोली, हमें भी बहुत अच्छा लगा बेटा। तुम दोनों ने कितना ध्यान रखा हमारा, कितना घुमाया फिराया, कितना खर्चा किया। आरव मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं किया मम्मी, आपने हमारा ध्यान रखा और हमने आपका, यह तो आपको भी पता है। और फिर माता पिता को खुश करने से आशीर्वाद तो हमें ही मिलता है। सुधा जी की आंखें खुशी से भर आई। कितनी प्यारी और मीठी बातें करते हो तुम दोनों, दिल को छू जाती है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें तुम जैसे बेटे और बहू मिले। थोड़ी देर रुककर आरव बोला, मम्मी, एक बात कहूँ, यह महीना बहुत अच्छा बीता, लेकिन आप पर काम का भार भी पड़ गया, क्योंकि काव्या को अभी गृहस्थी का ज्यादा काम नहीं आता। वह धीरे धीरे सीख रही है। सुधा जी मुस्कुराई और बोली, बेटा, काम कोई मायने नहीं रखता। काव्या कोशिश करती है, आलसी नहीं है। कुछ करना न आना और कुछ करना ही न चाहना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। असली बात स्वभाव और भावनाओं की होती है। आजकल बेटियां लाड प्यार और अच्छे माहौल में बड़ी होती है। उनका ध्यान पढ़ाई और करियर पर होता है। इसीलिए शादी के तुरंत बाद उनसे सब कुछ आ जाने की उम्मीद करना गलत है। बहुत प्यारी लड़की है, हम तो ऐसी बहू पाकर बहुत खुश हैं। अभी वह बच्ची है, आगे चलकर खुद ही सब सीख जाएगी। और बेटा, आजकल लड़का लड़की दोनों को मिलकर घर संभालना चाहिए, तभी जीवन आसान बनता है। आरव बोला, जी मम्मी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर आरव धीरे से बोला, मम्मी, सच बताऊं, मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि आप काव्या के रहन सहन और पहनावे को इतनी सहजता से स्वीकार कर लेंगी। इतना कहकर उसने नजरें झुका ली। सुधा जी हंसते हुए बोली, इसीलिए हमें आने के लिए नहीं बोल रहा था ना बेटा, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है।
अगर हम पुरानी सोच पकड़कर बैठेंगे तो रिश्ते पीछे छूट जाएंगे और दूरियां बढ़ेगी। आरव भावुक होकर बोला, मम्मी, यह समझ हर किसी में नहीं होती। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे माता पिता मिले। आपने मेरी पत्नी की भावनाओं को समझा, वरना कई बार बेटा माँ और पत्नी के बीच पिसकर रह जाता है। तभी शशिकांत जी भी लौट आए और काव्या भी नींद भरी आंखों से उठकर आई और सुधा जी की गोद में सिर रखकर लेट गई। सुधा जी भी हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आरव मजाक करते हुए बोला, चलो चलो उठो, तुम्हारी नहीं मेरी मम्मी है। पूरे महीने मुझे पास भी नहीं आने दिया, खुद ही चिपकी रही। यह सुनकर काव्या और भी प्यार से सुधा जी से लिपट गई और सब हंसने लगे। शाम को जाने की सारी तैयारियां हो गई और वे दोनों उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे। बाहर आरव ने मम्मी पापा के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। उसका मन भी बहुत भारी था। उसे पता था कि वह तो काम में व्यस्त हो जाएगा, लेकिन काव्या को उनकी कमी बहुत महसूस होगी। शशिकांत जी का आशीर्वाद लेकर काव्या सुधा जी के गले से लिपट गई। दोनों की आंखें नम हो गई। सुधा जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है बेटा, जल्दी छुट्टी लेकर आना। आरव भी पास आकर बोला, हाँ मम्मी, जल्दी ही आएंगे। मम्मी पापा ने दोनों के गाल थपथपाए, सामान उठाया और हाथ हिलाते हुए एयरपोर्ट के अंदर चले गए। आरव और काव्या नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखते रहे। आरव मन ही मन सोच रहा था कि बदलाव की हवा बहनी ही चाहिए, चाहे वह मौसम हो या विचारों में, तभी जीवन सुखमय बनता है। आज उसकी सारी चिंताएं खत्म हो चुकी थी और वह खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ घर की ओर लौट पड़ा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आज के समय में सास बहू के रिश्ते में ऐसा बदलाव आना जरूरी है? और क्या हर परिवार को समय के साथ अपनी सोच बदलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।